कहानी। खौफनाक हवेली गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत का वास है। एक दिन शहर से 3 दोस्त रोहित, समीर और पायल गांव में घूमने आए। गांव के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें हवेली तक खींच लिया। रात के समय जब चांदनी चारों ओर फैली थी, तीनों दोस्त हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में सर्दी और डर का माहौल था। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में लिखा था कि हवेली की मालकिन राधिका अपने परिवार के साथ यहां रहती थी। एक दिन उनके पति का कत्ल हो गया और अचानक हवेली की बत्तियां चमकने लगीं और एक छाया मूर्ति दिखाई दी। यह राधिका की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू और बदले की भावना झलक रही थी। उसने दोस्तों को बताया कि उसे निर्दोष साबित करने के लिए सबूत चाहिए। रोहित, समीर और पायल ने हिम्मत जुटाकर डायरी और कुछ और दस्तावेजों को जांचा और पाया कि असली कातिल राधिका का नौकर था। तीनों दोस्तों ने गांव वालों को सच्चाई बताई और सबूत पेश किए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने राधिका की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष पूजा की। पूजा के बाद हवेली में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुईं। राधिका की आत्मा को शांति मिली और हवेली को अब कोई खौफनाक जगह नहीं मानता था।